हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत स्वागत है। तो आज जो नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके जीएस 4 के सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक है दैट इज गांधीयन एथिक्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके पार्ट ए में भी बहुत यूजफुल आएगा। साथ ही साथ जो केस स्टडीज वाला पार्ट बी होता है उसमें भी आप इन फिलोसफीज को यूज कर पाओगे। तो हम पूरे गांधी जी की इन फिलोसफीज को आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पॉपुलर फिलोसफी है दैट इज ऑफ सत्याग्रह एज वेल एज ट्रुथ, यानी कि हमेशा हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। तो जब भी एथिक्स के आंसर आएंगे, जब भी ऑनेस्टी के ऊपर आपको आंसर लिखना होगा, कुछ इंटीग्रिटी के ऊपर आंसर लिखना होगा, तब हमेशा ही आप सत्याग्रह ट्रुथ गांधी जी की फिलोसफीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, साथ ही नॉन वायलेंस का भी आप जिक्र कर सकते हो। आपको पता ही है गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर हमेशा ही इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो लड़ाई थी उसको लड़ने की कोशिश करी है। तो इसको भी आप अपनी केस स्टडीज में यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप सेवन सिंस ऑफ गांधी जी भी मल्टीपल जगह लगा सकते हो, जैसे कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ये गांधी जी ने एक इसको सिन बोला है। इसी तरह 6 सिन और होते हैं, यानी कि टोटल 7 सिंस होते हैं गांधी जी के। और हमने इनको एक अलग वीडियो में पूरा इन डिटेल कवर किया है। आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर भी इस टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है, अगला जो फिलॉसफी है वो है स्वच्छता की। गांधी जी ने स्वच्छता के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। और यही कारण है कि इंडिया में जो स्वच्छ भारत अभियान, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, उसकी जो फिलॉसफी थी वो कहीं ना कहीं गांधी जी के एथिक्स से ही डिराइव हो रही थी। यही रीजन है कि 2019 में जब गांधी जी की 150th एनिवर्सरी थी, तब तक हमने ओपन डेफिकेशन फ्री होने का प्रण लिया था। तो जब भी आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करोगे तब गांधी जी की स्वच्छता की फिलॉसफी को भी डिस्कस कर सकते हो। साथ ही स्वदेशी पर भी गांधी जी ने बहुत फोकस किया था। आपको पता ही होगा, चाहे वो जितने भी उनकी मूवमेंट्स हुई हैं उनमें हमेशा उन्होंने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने पे और स्वदेशी गुड्स को यूज करने पे फोकस किया था। जो रिसेंटली आप अगर आप रिसेंट इसकी रेलेवेंस देखो, तो जो आत्मनिर्भर अभियान इंडिया में चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं स्वदेशी का ही एक नया फॉर्मेट है। ठीक है, नेक्स्ट इज गांधी जी टेलिस्मैन। तो गांधी जी का टेलिस्मैन क्या कहता है कि जो भी आप एक्ट करते हो वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को बेनिफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप जो एक्ट करने जा रहे हो उससे पुअर को अपलिफ्ट होने में मदद मिलती है, तो आपको पता लग जाएगा कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो सही है। ठीक है, जैसे कि मैनुअल स्क्वेंजिंग, अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में आज भी काम कर रहे हैं डिस्पाइट वेरियस गवर्नमेंट मेजर्स। तो हमें इसके लिए एक्शंस लेने की जरूरत है। इसके अलावा गांधी जी का एक और कॉन्सेप्ट था दैट इज अंत्योदया थ्रू सर्वोदया, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट थ्रू वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, तो सर्वोदय और अंत्योदय के कॉन्सेप्ट को भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा गांधी जी ने रूरल इकोनॉमी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज पर भी बहुत फोकस किया था। इसकी करंट रेलेवेंस देखें तो गवर्नमेंट आजकल एमएसएमई के ऊपर बहुत पुश कर रही है। उनको आत्मनिर्भर भारत के अंडर भी बहुत सारे प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई। और वैसे भी बाकी इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो ये रूरल इकोनॉमी और स्मॉल इंडस्ट्रीज को ही पुश देने के लिए यूज किए गए हैं। साथ ही साथ आप सेल्फ सफिशिएंसी की भी बात कर सकते हो। ये भी आत्मनिर्भर अभियान उसी के तरफ एक डायरेक्शन में काम है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो वो है रिलीजियस और कल्चरल टॉलरेंस। आप देख ही रहे हो कि नॉट ओनली इन इंडिया बट बाकी और कंट्रीज में भी काफी केसेस आते हैं जहां पर देयर आर इश्यूज बिटवीन द वेरियस कम्युनिटीज। चाहे आप यूएस में देख लो, जैसे अभी ब्लैक फ्लॉइड का केस हुआ था। ठीक है, सॉरी, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला केस आया था। तो ये सारे केसेस क्या दिखा रहे हैं, ये इनटॉलरेंस, बढ़ती जो इनटॉलरेंस है उसको दिखा रहे हैं। तो इसलिए जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए रिलीजियस और कल्चरल टॉलरेंस बहुत जरूरी है। साथ ही साथ गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टीशिप थ्योरी में क्या कहा गया है कि जो भी कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको पास जो वेल्थ है वो एज अ ओनर नहीं है उसके,
बल्कि वो केवल ट्रस्टीज हैं। जो वेल्थ है वो हमेशा लोगों को बिलोंग करती है, ना कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं। तो कैपिटलिस्ट को एज अ ट्रस्टीज ही उनका एक्ट करना चाहिए। आप इसके साथ साथ कंपैशनेट कैपिटलिज्म भी लिख सकते हो, जैसा कि नारायण मूर्ति जी ने बताया था कि आप साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी इसके दे सकते हो, जैसे नारायण मूर्ति का मैंने एग्जांपल दिया। साथ ही साथ जो विप्रो के फाउंडर हैं उनका भी आप एग्जांपल दे सकते हो, अजीम प्रेम जी, कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है लोगों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं गांधी जी की फिलॉसफी से ही फ्लो होता है। इसके अलावा जो डीओंटोलॉजिकल थॉट था उसकी तरफ भी गांधी जी ने काफी इंपॉर्टेंस दिया कि जो एंड्स हैं और जो मीन्स हैं वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें एंड गोल अचीव करने के लिए हम अपने मीन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दें। ठीक है, तो मीन्स और एंड का एक बहुत ही अच्छा पेयर है। तो गांधी जी ने अपनी बुक में एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का बीज बो करते हो तो उसी टाइप का ही पेड़ निकलता है। आप ऐसा नहीं कह सकते आप एक खराब बीज बो दोगे और एक बढ़िया पेड़ मिलेगा। इसका मतलब यही है कि एंड्स और मीन्स साथ में ही वर्क करते हैं। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने नीड और ग्रीड का भी प्रिंसिपल दिया। जैसा कि बोला ही जाता है कि द अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। ये आप इस प्रिंसिपल को इन्वायरमेंटल एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, नियरली हमने 12 या 13 टोटल हमने गांधी जी की फिलोसफीज डिस्कस करी हैं। आप इनको अपने एथिक्स के आंसर में भी, अपने एसेज में भी मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, और इसका यूज करने से आपको आंसर में वैल्यू एनरिचमेंट होएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल मेकिंग यूपीएससी इजी से इसको पा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, ताकि और भी वीडियोस के साथ आपका लिंक बना रहे। आप अगर चाहते हैं मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।